है न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक पर आरबीआई ने सख्ती बरती है। बता दें कि 6 महीने तक बैंक पर बैन लगा दिया है। इस बीच आरबीआई ने रोक जो है वो बैंक पे लगाई है। आरबीआई ने हर तरीके से नए लेन देन पर रोक लगाई है। बैंक अब ना कोई लोन दे सकेगा, ना कोई डिपॉजिट जो है वो ले सकेगा। अगले 6 महीने तक आरबीआई ने बैंक पर ये बैन लगाया है। खबर सुनते ही बैंक के बाहर लोगों की भीड़ जो है वो इतनी ज्यादा बढ़ गई, हड़कंप मच गया है। अफरा तफरी का माहौल वहां देखने को मिल रहा है। न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के बाहर लंबी कतार जो है वह लगी हुई है। आरबीआई ने आपको बता दें कि ये बैन जो है वह लगाया है 6 महीने तक। ऐसी जानकारी मिल रही है कि बैंकिंग सेक्टर के रेगुलेटर भारतीय रिजर्व बैंक ने मुंबई बेस्ड न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के कामकाज पर कई तरह के अभी प्रतिबंध लगा दिए हैं। और आरबीआई के इस बंदिश के बाद बैंक के जो डिपॉजिटर्स हैं, बता दें कि वह परेशान है। इकट्ठा वहां पर हो गया हड़कंप का माहौल। मेरे को थोड़ी देर पहले ही पता चला, मैं जॉब पे था, मेरे फ्रेंड का फोन आया कि तेरा बैंक का ऐसा ऐसा हो गया है, तो मैं जॉब छोड़ के इधर भागा हूँ। कुछ भी नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया है। हम लोग के इतने सालों की ये सब है, हम लोग ये सब किधर से लाए और किधर से वो निकाले हम लोग। अभी बुक्स देख के ही आप पता लगा सकते कि पूरे परिवार का पैसा इसके अंदर है। इतने सालों की माँ बाप की कमाई इसमें है। भी हम लोग जाए किधर? सरकार को बोलेगे तो सरकार तो देने वाला नहीं है। सरकार बोलेगी हम लोग क्या करें? तो अभी हम लोग का ये बैंक इतनी फ्रॉड है, तो अपने प्रशासन, अपने सरकार ये बैंक को चालू करवाने के लिए अथॉरिटी किसने दिया था? तो गरीब मरे, आज तक गरीबी मरता है और गरीबी मरेगा। अमीर कभी मरेगा नहीं और सरकार कभी मरेगा नहीं, गरीबी मरेगा। नहीं, कुछ में इंफॉर्मेशन नहीं दिया, बिल्कुल मुझे मैसेज भी नहीं आया। और मेरा पूरा परिवार का बैंक में मेरा अकाउंट है, जब से खुला तब से मेरा अकाउंट है। मेरा सेविंग अकाउंट भी है और करंट अकाउंट भी है, दोनों है मेरा। और मेरा लॉकर भी इसके अंदर है। नहीं, कोई मेरे को बिल्कुल नहीं है। अभी जस्ट मैंने दुकान खोला, मैं वापिस आया, मैं बोला कि ये बैंक बंद हो रहा है करके, तो मैं बोला यार ऐसे कैसे हो रहा है? अरे पिकअप बोलेगा तो हर के अंदर 50-60 है, किसी का 80 है, किसी का 90 है, सबका अलग अलग है। सब अकाउंट में अभी मैंने भी देखा नहीं, ताबड़तोड़ भाग के आया मैं। तो चलिए देखिए, हड़कंप का माहौल बना हुआ है। लेकिन इस बीच हमारे साथ बैंकिंग एक्सपर्ट अश्विनी रैना जी जुड़ चुके हैं। अश्विनी जी, बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए। इस वक्त आप वो सभी बैंक के जो अकाउंट होल्डर्स हैं उनको सुन रहे थे। हड़कंप मचा हुआ है सर, लोग परेशान हैं कि अब पैसा जो है वो बाहर नहीं निकाल पाएंगे। जवाबदेही किसकी है, आरबीआई की या फिर इस बैंक की या फिर सरकार की? देखिए, जवाबदेही तो बैंक की ही होती है। रिजर्व बैंक तो एक रेगुलेटर है, राइट। और उसने जो वहां पर डिस्क्रिपेंसीज देखी हैं, अनियमितताएं देखी हैं, और जनता के भलाई के लिए उन्होंने 6 महीने के लिए मॉरिटर्म लगाया कि 6 महीने तक आप इसमें पैसा निकाल और जमा नहीं कर सकते। तो ग्राहकों की भलाई के लिए उन्होंने ये कदम उठाया है। लेकिन रिजर्व बैंक को इसके साथ ही अनाउंस करना चाहिए था, और मुझे लगता है एक आध दिन में कर देंगे कि लगभग 10 या 20 हजार रुपए महीना आप जो है इसमें से एक बार में पैसा निकाल सकते हैं। क्योंकि जब भी कभी मॉरिटरियम किसी बैंक पर भी लगता है तो उसमें वो सुविधा जो है रिजर्व बैंक देता है, और 6 महीने के अंदर रिजर्व बैंक इसके अंदर सारी स्टडी करके जो है वो ये फैसला कर लेगा कि भाई ये ठीक है, इसको ठीक चलाया जा सकता है, इसके अंदर कुछ मैनेजमेंट चेंज करके या बाकी चीजें चेंज करके, नहीं तो कहीं दूसरे बैंक में मर्ज करना है। तो रिजर्व बैंक एज ए रेगुलेटर अपनी भूमिका निभा रहा है, और सरकार तो मतलब सरकार और रिजर्व बैंक दोनों अपनी अपनी जगह काम कर रहे हैं। अब ग्राहकों को एकदम से पैनिक में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये बैंक कोई डूबने वाला नहीं, बैंक की स्थिति अच्छी है और बहुत पुराना बैंक है। लेकिन कई बार कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं जो कि ऑडिट वगैरह होता है। अश्विनी जी, जानकारी जो मिल रही है सर, मैं चाहूंगी आप इस पर थोड़ी क्लैरिटी दीजिए। जो अभी शुरुआती जानकारी मिल रही है वो ये है कि बैंक की मौजूदा नकदी जो स्थिति है उसके मद्देनजर ये फैसला जो है वह लिया गया है। नहीं, वो तो देखो पिछले साल भी उसका जो कैश रिजर्व रेशो है वो 10% मिनिमम होना चाहिए, वो 9% के करीब था। तो ऐसा कुछ नहीं है। फिर भी डिपॉजिट बैंक का ज्यादा है, एडवांस कम है, इन्वेस्टमेंट भी है। ये पैरामीटर्स
लगभग सही है, लेकिन कई लेकिन बार सर क्या आप होता है जिस कि कैश रिजर्व रेशो की बात कर रहे हैं, अगर वो कैश रिजर्व रेशो अगर कम है तो इस मूवमेंट पर तो तलब करना चाहिए बैंक को ना। आप यहाँ पर जो अकाउंट होल्डर्स हैं उनको भी कह रहे हैं कि आप पैसा जो है वो नहीं निकाल पाएंगे, वो तो फंस गए। क्योंकि इस वक्त अगर हम नहीं उनकी नहीं, क्या फीलिंग्स को है समझे कि सर तो अगर वो देखो हरदम। जी जी आप एक बात समझिए, अगर इस समय ऐसी पोजीशन में रिजर्व बैंक अलाउ कर दे कि आप पैसा निकाल सकते हैं, तो सब लोग पैसा निकाल लेंगे तो बैंक तो वैसे ही कोलैप्स हो जाएगा। राइट। तो रिजर्व बैंक, ये कोई पहली बार नहीं है कि किसी बैंक के ऊपर मॉरिटोरियम लगा हो, बैंक के ऊपर उसकी रोक लगाई हो। तो ऐसा समय समय पर होता रहता है, लेकिन कोई बैंक डूबने वाला नहीं है, और रिजर्व बैंक या सरकार किसी बैंक को भी आप डूबने नहीं देती। और इन केस 0.1% बैंक डूब भी जाता है तो लोगों का जो पैसा है उसका 5 लाख रुपए तक सुरक्षित है, तो 5 लाख रुपए तक उसको वो मिल जाएगा। लेकिन वो पोजीशन आने वाली नहीं है, क्योंकि इतनी बुरी हालत नहीं है। अगर कुछ दिक्कत भी होगी तो इस बैंक को किसी दूसरे बैंक में रिजर्व बैंक मर्ज भी कर सकता है, ताकि और ग्राहकों की सुविधा, मतलब उनकी सुरक्षा के लिए ही ये कदम उठाया गया है। नहीं तो क्या है कि एकदम से अगर वर्किंग भी होती रहे और सारी जानकारियां बाहर आ जाएं तो पैनिक ज्यादा हो जाएगा, लोग पैसा निकाल लेंगे। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे व्यूअर्स आपको सर सुन रहे हैं और शायद कुछ ऐसे व्यूअर्स नहीं, होंगे जो बिल्कुल होता वहाँ है। पर मैं तो ये अकाउंट, कहता जी हूँ सर, कि लोगों अकाउंट होल्डर्स को होंगे सर। तो अभी क्या लगता है कि आने वाले समय में क्या कुछ होगा, वेट करना चाहिए? अभी आप बहुत बता रहे जल्दी, थे कि मुझे 5 लगता है लाख आज तक का शाम कुछ तक है। ही हो, जी जी। आज शाम तक ही या कल तक रिजर्व बैंक उसकी घोषणा कर देगा, नोटिफाई कर देगा कि कस्टमर जो है 10,000 या 20,000 रुपया जो है साल महीने में एक बार अपना निकाल सकते हैं। वो जरूर करेगा, हर मॉरिटोरियम में वो किया जाता है। केवल 10,000? नहीं नहीं, वो डिसाइड करेगा कि कितना फंड्स की जरूरत है या क्या है, तो उसके आधार पर वो करेंगे। तो आप सर ये कहना चाह रहे हैं कि जो जिस कैश रिजर्व रेशो की हम बात कर रहे थे, पहले तो सर मैं चाहूंगी कि आप दर्शकों को ये समझाएं कैश रिजर्व रेशो जो है वो होता क्या है, क्योंकि आप और मैं जानते हैं, उनके लिए जानना बेहद जरूरी है कि किस तरह से एक रिजर्व रेशो जो है वो मेंटेन आपको कैश का करना पड़ता है, और उसका आकलन करने के बाद वो अमाउंट तय किया जाएगा कि जो अकाउंट होल्डर्स हैं वो उतना पैसा जो है वो निकाल सकते हैं। क्या होता है कि कुछ पैसा रिजर्व बैंक के पास जो है बैंक को रखना होता है, जितना भी उसका डिपॉजिट है। तो वो पैसा जो रखा गया वो थोड़ा सा कम है, कुछ एनपीए ज्यादा हो गए, कुछ डायरेक्टर ने जो है लोन जो है ज्यादा सैंक्शन कर दिए, उसके कारण से ये सारी स्थिति होती है। और ये हर साल आप देखेंगे ऐसा एक आधा कोई बैंक के ऊपर रिजर्व बैंक जो है ऐसी रोक लगाता है, और फिर उसके बाद ठीक होने के बाद उसको जो है फिर से चालू कर दिया जाता है। इसलिए पैनिक में जाने की कोई स्थिति नहीं है, पैनिक करने से कोई लाभ होगा नहीं। और अश्विनी जी, जहां तक मैं समझती हूँ जो कैश रिजर्व रेशो की हम बात कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमारे जो बैंक होल्डर्स होते हैं उनकी ही सिक्योरिटी के लिए जो है वो आरबीआई कहता है, रेगुलेट करता है कि आपको सेंट्रल बैंक के साथ रखना चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। क्या होता है, और जो पैसा डूब गया हुआ वाला एनपीए है उसका भी प्रोविजन बैंक ने कर रखा है। जो ऑडिट रिपोर्ट है उसमें ऑडिटर्स ने कहा है कि हमें कोई पिछले साल कुछ ऐसा दिखा नहीं है, लेकिन पिछले 6 महीने साल में जो रिजर्व बैंक को दिखा है तो उसने इसकी कस्टमर्स के हित में ये जो है एक रोक लगाई है ताकि उसको ठीक किया जा सके। और इस बीच सर लॉकर में भी कहा जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे अकाउंट होल्डर्स हैं, और हम आजकल लॉकर सिस्टम भी देखते हैं। पहले तो ये बैंकिंग सिस्टम नहीं होता था, लेकिन पिछले कुछ सालों में हमने देखा कि लॉकर सिस्टम भी होता है। वहां पर भी जो है कहा जा रहा है कि लोगों का वहां पर कैश है, और हम देखते हैं गोल्ड को लेकर भी आजकल लॉकर सिस्टम जो है नहीं, लॉकर पे कोई रोक नहीं है, लॉकर आप जाके ऑपरेट कर सकते हैं। लेकिन अब क्या है ना, एक जो पैनिक की स्थिति में इतने कस्टमर बैंक में पहुंच जाएंगे तो बैंक के लिए मुश्किल हो सकती है। तो लॉकर ऑपरेट करने में कोई समस्या नहीं है, जो आपका सामान है वो आप वहां से निकाल सकते हैं, उससे बैंक के उस जो इशू है उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस वक्त जो पैनिक की स्थिति बनी हुई है सर, क्योंकि सब ये जानना चाहते हैं कि बहुत पैनिक सारे तो लोग ये बनेगा, सोचते हैं कि जी लोगों को पैसा भी तो हमारा डूब अपने गया। अकाउंट खोलते सर हुए बहुत सारे लोग जो वहां पर कोऑपरेटिव जिनसे हम बात बैंकों में कर रहे हैं जाने से टीम, तो वो अच्छा कह रहे हैं कि मैं पैसा कह रहा हमारा हूं डूब कि गया। ऐसा तो सरकारी नहीं है सर, बैंकों ये में आप जाना। एश्योरेंस देना चाहेंगे दर्शकों को और कार्ड होल्डर्स को कि यहाँ पर पैसा आपका किसी भी तरीके से डूबा नहीं है, वो सुरक्षित है, बस एक रेगुलेटिंग करने के लिए किया गया है फैसला। 5 लाख रुपए अगर इन केस
5 लाख रुपए तक अगर बैंक डूब भी जाता है तो 5 लाख रुपए तक उसका पैसा सुरक्षित है। लेकिन ऐसा होगा नहीं, बैंक को रिजर्व बैंक डूबने नहीं देगा। बहुत मुश्किल भी आ जाती है तब भी वो किसी बैंक में मर्ज करके ग्राहकों के हितों की सुरक्षा जो है रिजर्व बैंक करेगा। लेकिन सर, बड़ी ऐसी बैंकिंग सेक्टर की अगर हम बात कराएं, हाल फिलहाल में अगर हमने देखा है बहुत सारे बैंक्स में इस तरह की जो है घटनाएं, महाराष्ट्र का ही मुझे एक बैंक याद है, नाम नहीं लेना चाहूंगी, वहां पर ऐसी घटना जो है आज से कुछ 10 साल पहले देखने को मिली थी। आरबीआई ने ऐसा ही कुछ फैसला जो है वो लिया था, घर पे आप पैसे रख नहीं सकते इस डर से कि चोरी हो जाएंगे, फिर आप बैंक में जो है उसको डिपॉजिट कराते हैं, फिर उसके बाद हम देख रहे हैं कि बैंकिंग सेक्टर में इस तरह की घटनाएं जो है वो हो रही हैं। नहीं, लोगों को एक्चुअली क्या है ना, सरकारी बैंकों में पैसा रखना चाहिए। लोग भी छोटे मोटे लालच के या इंटरेस्ट ज्यादा के लालच में जो है वो अपने इस प्रकार से कोऑपरेटिव में रखते हैं। ये कोई बहुत पुराना बैंक है, 68 का बैंक है, ये आज का नहीं है। बैंक ठीक है लेकिन कुछ स्थिति अगर पैदा हुई है तो उसको वो ठीक कर लेंगे।